ये हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले पाठ का अध्ययन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ तो है भोजस्य औदार्यम, लेकिन वो शायद पाठ्यक्रम में इस बार काट दिया गया है कोविड-19 के चलते। तो हम लोग संस्कृत भाषा या महत्वम इस पाठ से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद भारत देशा यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रस्मनि सुरभारते। धन्यो अयम भारत देशा, अयम भारत देशा धन्य है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसते, जहाँ पर उल्लसत विकसित होती है, खिलती है, विकास करती है। जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रस्मनि, और शब्द समूह को प्रस्मनि, प्रसव मतलब उत्पन्न करने वाले, सुर भारती देववाणी, सुर भारती देववाणी कहा जाता है संस्कृत को। तो वह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाले और शब्द समूह को उत्पन्न करने वाले देववाणी संस्कृत विकसित है, संस्कृत का प्रचार प्रसार है, या संस्कृत बोली जाती है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु, विद्यमान संपूर्ण, निखिल मतलब संपूर्ण, वाङ्मय साहित्य में, अस्याह वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठा सुसंपन्नम च वर्तते, इसका वाङ्मय संस्कृत भाषा का जो साहित्य है सुसंपन्नम अत्यंत संपन्न और श्रेष्ठ वर्तते है। तो विद्यमान वर्तमान में जितने भाषा के साहित्य हैं उन भाषा साहित्य में संस्कृत का भाषा साहित्य या संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत के नाम से भी लोके संसार में, दुनिया में प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणाञ्च अन्याञ्च महाकाव्य नाट्यादीन् अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, जो तमाम रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्याञ्च महाकाव्य नाट्यादीन, अन्य महाकाव्य और नाटक अस्यामेव भाषा में लिखितानि सन्ति, इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। इयम भाषा, यह भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते, सभी आर्य भाषाओं की, भारत में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः, जननी मानी जाती है भाषा तत्व के जानकार लोगों के द्वारा। अर्थात जो भाषा तत्व के जानकार लोग हैं वो संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। संस्कृत का जो गौरव है और इसकी जो व्यापकता है वो किसी के दृष्टि का विषय न हो ऐसा नहीं है। अर्थात सब लोग इसके गौरव से, सब लोग इसकी व्यापकता से परिचित हैं, सब लोग इसके व्यापकता और गौरव से अवगत हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दिश प्रथमानि सम्यक उत्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः, महर्षियों के द्वारा ऐसा व्याख्यायित है, कहा गया है। संस्कृतम नाम दैवी वाक, संस्कृत ये देववाणी है, संस्कृत सुरवाणी है, ऐसा महर्षि भी व्याख्याता
ऐसा महर्षियों के द्वारा व्याख्यायित है। तो संस्कृत से गौरव में दृष्टिपथ माने, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ पर लाते हुए अर्थात संस्कृत के गौरव को देखते हुए ठीक ही कहा है आचार्य श्रेष्ठ आचार्य प्रवर दंडी ने, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कि संस्कृतम नाम दैवी वाक्, संस्कृत देववाणी है, व्याख्याता महर्षि, ऐसा महर्षियों के द्वारा व्याख्यायित है, ऐसा महर्षियों के द्वारा कहा जाता है कि संस्कृत देववाणी है, देवताओं की वाणी है, सुरवाणी है, ऐसा महर्षियों के द्वारा कहा जाता है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय सूक्ष्म माधुर्यम च वर्तते, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध कराने की क्षमता, अद्वितीय श्रुत माधुर्यम, अत्यंत श्रुत माधुर्य, कारण प्रिय भाषा है, कानों को अच्छी लगने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचित अन्यत। किं बहुना, संस्कृत भाषा के लिए क्या कहा जाए और क्या कहा जाए, ये चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, चरित्र निर्माण के लिए जो सत्प्रेरणा, जो प्रेरणा संस्कृत वांग्मय देता है, संस्कृत साहित्य देता है, संस्कृत काव्य देता है, ना तादृशी किंचित अन्यत, वैसी अन्य कहीं पर प्रेरणा हमको किसी भाषा साहित्य में नहीं मिलती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, मूलभूत जो मानवीय गुण होते हैं, दया, दान, शुचिता, पवित्रता, अहिंसा, ये सारे जो मानवीय गुण होते हैं, इनकी विवेचना जैसे संस्कृत साहित्य में है, वर्तते नानत्र तादृशी, वैसी विवेचना अन्यत्र किसी साहित्य में नहीं। दानम, दया, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते। दान, दया, शुचिता, पवित्रता और उदारता, द्वेष न करना, ईर्ष्या न करना, अन्य और जो महत्वपूर्ण मानवीय गुण होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, इस संस्कृत साहित्य के अनुशीलन संजायन्ते, इस संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से, पढ़ने से, इसका अध्ययन करने से हमारे अंदर ये मानवीय गुण जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। तो आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ छूट रहा है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।